तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कितना जमा करने पे कितना मिलेगा, कितने साल की स्कीम है, कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, सरकारी स्कीम है या प्राइवेट स्कीम है, कहाँ जाकर खुलवानी होगी, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं, पैसे बीच में निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, यदि पॉलिसी लेने वाला मर जाता है तो क्या होगा। तो दोस्तों इस योजना को कोई भी ले सकता है, बच्चा बड़ा या फिर कोई अगर दिमागी हालत से सही नहीं है तो वो इंसान भी इस योजना को ले सकता है। और कितने भी अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, नॉमिनी भी ऐड करवा सकते हैं और आप इस अकाउंट को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खुलवा सकते हैं। और यदि पॉलिसी लेने वाले की यानी कि जिसने अपना अकाउंट खुलवाया एफडी अकाउंट वो नहीं रहता तो फिर उसका पैसा जो है नॉमिनी को मिल जाता है या फिर उसका जो लीगल हीयर है यानी कि जो उसका वारिस है उसको वो पैसा मिल जाता है। बात करें कितने रुपए देके इस अकाउंट को हम खुलवा सकते हैं, तो आप इसमें कम से कम 1,000 रुपए की एफडी खुलवा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक की एफडी खुलवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 50,000 रुपए जमा करवाइए, 1 लाख करवाइए, कितने भी करवा सकते हैं। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो साल में एक बार मिलता है, लेकिन जो कैलकुलेट होता है वो हर 3-3 महीने पे कैलकुलेट होता जाता है। आप जो इंटरेस्ट है वो अपने सेविंग अकाउंट में अप्लाई करने के बाद निकाल सकते हैं। जो आपके पहले एफडी अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट और उसके बाद आप अप्लाई करके उसे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने इंटरेस्ट को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाया और एफडी अकाउंट में ही रहने दिया तो उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। काफी लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैं इस इंटरेस्ट को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मेरे को उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इसमें एफडी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की मिलती है, यानी कि 1 से लेके 5 साल तक की आप एफडी करवा सकते हैं। 4 साल की एफडी का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। और साथ में आप इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हैं कि कितने साल वाली एफडी पे कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हिंदुस्तानी भाव आ गए, इनको पता चल गया है। आप लोग वीडियोस देख के लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज इनकी बात मान लो, नहीं तो इनको ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद दोस्तों में इसमें एक बेनिफिट और मिलता है कि हमने जितने सालों की एफडी ली है हम बाद में उसको उतने सालों के लिए और भी आगे बढ़वा सकते हैं। या तो हम एफडी लेते समय ही बता दें पोस्ट ऑफिस वालों को कि भैया मैं 5 साल की एफडी ले रहा हूँ और मेरे को ये खत्म होने से पहले 5 साल की और बढ़वा देनी है, यानी कि 10 साल की करवा देनी है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एफडी खत्म होने के बाद भी आप ऐसा करवा सकते हो। यदि आपने 1 साल वाली एफडी ली है तो एफडी के मेच्योर होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस वालों को बताना होगा कि मेरे को 1 साल वाली एफडी को आगे के लिए 1 साल और बढ़वाना है। क्योंकि अब जितने सालों की एफडी आप ली होगी आपने, आप केवल और केवल उतने ही सालों के लिए उसे आगे बढ़वा सकते हैं। अगर आपने 2 साल की एफडी ली है तो आपको 1 साल के अंदर अंदर बताना होगा कि मेरे को इस एफडी को 2 साल के लिए और आगे बढ़वाना है। और यदि आपने 3 या 5 साल की एफडी ली है तो 18 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपको पोस्ट ऑफिस वालों को बताना होगा कि मैं इस एफडी को और आगे बढ़वाना चाहता हूँ। यानी कि आप जितने सालों की एफडी लेंगे आप केवल और केवल उतने ही सालों तक इसे आगे बढ़वा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो केवल और केवल 6 महीने बाद ही आप इसे बंद करवा सकते हैं, उससे पहले आप इस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। यदि आपने 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले इस अकाउंट को बंद करवाया तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यदि आपने 2, 3 और 4 साल वाली एफडी को 1 साल के बाद बंद करवाया तो पूरे पूरे सालों के लिए तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 2% कम मिलेगा जो आपके एफडी पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एफडी पे 8% का इंटरेस्ट रेट है तो उससे 2% कम यानी कि 6% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पूरे सालों के लिए। और जो बचे हुए कुछ दिन है उसके लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा सेविंग अकाउंट वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3.5 साल बाद एफडी बंद करवाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3.5 साल बाद एफडी बंद करवाई तो आपको पूरे पूरे 3 सालों पे तो 2% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो आपके एफडी पर था। और जो बचे हुए 3.5 साल के 6 महीने हैं यानी कि 3 साल वाली पे तो आपको 2% कम मिलेगा और जो 6 महीने हैं उस पर आपको सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप 5 साल वाली एफडी को बंद करवाते हो तो उसको तो केवल और केवल आप 4 साल बाद ही बंद करवा सकते हो। और अगर आप उसको बंद करवाते हो तो फिर आपको सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बात करें टैक्स बेनिफिट की तो आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की आप इसमें रिबेट ले सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो आपको टैक्सेबल देना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया है 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की एफडी का, कि आप देख सकते हैं कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे 5 साल बाद आपको कितने रुपए की रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने जो इंटरेस्ट रेट वो लिया है 7.5% का जो अभी चल रहा है एफडी पर और 5 साल वाली एफडी पर। तो 1 लाख रुपए वालों को मिलेगा लगभग 1,44,000 रुपए 5वें साल बाद। और अगर 10 लाख को इन्वेस्ट करता है तो उसे मिलेगा 14,50,000 रुपए। और अगर कोई 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मिलेगा 1,44,00,000 रुपए यानी कि लगभग 1,45,00,000 रुपए। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप जब भी अकाउंट खुलवाने जाओगे आप इसको कहीं लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।